हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आज आप लोग सीखने वाले हैं किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकालें। प्यारे बच्चों, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जब आपसे विमीय सूत्र बनता है तो सिद्ध करने के लिए भी आता है कि विमीय विधि से गति का प्रथम समीकरण सिद्ध कीजिए, द्वितीय समीकरण सिद्ध कीजिए, या कोई भी आपके पास समीकरण रहेगा उसको विमीय विधि से सिद्ध करने को पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको विमीय सूत्र आना चाहिए। क्लास 11 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटेड कहता हूं कि आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकालें। अच्छा, विमीय सूत्र के लिए हमें बीमा की जरूरत पड़ती है। बीमा बच्चों एक प्रकार से जैसे मूल राशि है, मूल राशि जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका धारा है, विद्युत धारा जिसे बोलते हैं, जिसको हम एम्पियर से है ना मापते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मूल राशि है, इनके मान को, इनकी वैल्यू कितनी है, घातांक के रूप में व्यक्त करना वो उसकी बीमा को रिप्रेजेंट करता है। और जब उनको हम एक समूह के रूप में, एक सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो अपना विमीय सूत्र बन जाता है। देखिएगा, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रा का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित, मतलब कोई भौतिक राशि है उसको मूल राशि से पहले संबंध स्थापित कर दो। जब तक वो मूल राशि में ना परिवर्तित हो जाए तब तक उसको मूल राशि में आप लोग परिवर्तित करो, फिर उसको क्या करो, एक सूत्र या व्यंजक के रूप में प्रदर्शित कर दो बच्चों, वही आपका विमीय सूत्र है। अच्छा, वो जो विमीय सूत्र है वो भौतिक राशि जो है वो किससे मिलकर बना है, मूल राशि से। अब मूल राशियों की मात्रा कितनी है, उनकी घातांक कितनी है, वो उसकी बीमा कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बीमा किसे कहते हैं, थोड़ा समझना। बीमा है क्या बच्चों, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घात या घातांक को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। मतलब जैसे मैं आपसे कह दूं कि m0 l का पावर 2 और t का पावर -1 है, तब आप लोग कहोगे कि यहाँ की द्रव्यमान की बीमा कितनी है, 0 है, द्रव्यमान यहाँ है ही नहीं है, तो द्रव्यमान की बीमा 0 है। अब मैं कह दूं लंबाई, लंबाई की बीमा कितनी है, तो आप कहोगे लंबाई की बीमा 2 है, इसलिए तो हमने इसको l² रिप्रेजेंट किया है। यहां पर मैं कह दूं कि समय, समय की बीमा कितनी है, तो -1 है। कितने बच्चों, t का पावर -1 है, ये उसकी बीमा, ये रिप्रेजेंट करता है। तो बीमा का मतलब है कि उसकी वैल्यू कितनी है, कितने बार वो उस पे रिप्रेजेंट है, कितने बार आ चुका है, वो उसकी बीमा कहलाती है। क्लियर। तो बीमा से ही विमीय सूत्र बनता है। तो विमीय सूत्र एक प्रकार का व्यंजक है, एक प्रकार का सूत्र है जो किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल राशि से जोड़ता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल लेकर चलूंगा, आपको मजा आएगा, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे तो। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि भाई लंबाई का विमीय सूत्र बताओ, लंबाई का विमीय सूत्र। तो कहोगे कि सर लंबाई का जो विमीय सूत्र ये खुद आपका मूल राशि है, तो ये खुद मूल राशि है, इसका मतलब इसमें लंबाई तो है लेकिन द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान की बीमा 0। यहां पर समय नहीं है तो समय की बीमा 0 हो जाती है। लंबाई ये खुद मूल राशि है तो ये आपका व्युत्पन्न राशि है, नहीं तो इसको जोड़ेंगे ही नहीं, ये स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि क्षेत्रफल का बता दो, तो क्षेत्रफल का यदि जब आप बताओगे तो क्षेत्रफल का क्या बताओगे, इसका सूत्र निकालो, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल मूल राशि नहीं है, ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि से जोड़ेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। जब इसका हम विमीय सूत्र की बात करेंगे बच्चों तो विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, देखो जरा, यहां क्या द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान 0, यानी द्रव्यमान की बीमा 0 है यहां पे। ठीक है। लंबाई चौड़ाई, लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर, कुल मिलाकर के 2 प्रकार का हमें हमारे पास यहां पर दूरी देके रखा, दोनों हम l से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि चौड़ाई को हम t से, नहीं भाई, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे मोटाई हो, सबको हम l ही मानकर चलेंगे। ठीक है। तो यहां पर बच्चों इसका पावर 2 हो जाएगा, t का पावर 0 हो जाएगा। यहां पर समय की भी बीमा नहीं है, समय की भी बीमा नहीं है। यदि मैं आपसे कह दूं कि आयतन का बताओ, आयतन का बता दो बच्चों, आयतन का बता दो, आप कहोगे इसका सूत्र होता है सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। यानी कुल मिलाकर के यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सर यहां पर लंबाई को l से दर्शाएंगे, चौड़ाई और ऊंचाई को l से, बिल्कुल हाँ, चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो चाहे मोटाई हो, सबको तो मापेंगे मीटर से ही, तो भैया हम l ही लेकर चलेंगे। तो यहां पर द्रव्यमान है क्या बच्चा, द्रव्यमान नहीं है। यहां पर l है क्या, बिल्कुल है, l लंबाई,
3 है बच्चों, ठीक है, t है क्या 0 है। ये आपका विमीय सूत्र हो गया। क्या हो गया? विमीय सूत्र। जैसे मैं आपसे कह देता आवेश का बता दो, आवेश का आप लोग कहते कि सर धारा गुणे समय होता है, धारा गुणे समय होता है। क्या होता है? धारा गुणे समय। अच्छा, तो धारा गुणे समय, मैं यदि आपसे कह दूं कि धारा को एम्पियर से और समय को टी से, बिल्कुल सही है, इतना भी लिख सकते हो। या इसको बच्चों आप MLT भी रिप्रेजेंट करोगे तो M तो है ही नहीं है सर, L तो है ही नहीं है सर, T है सर, एम्पियर भी है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको लिख सकते हो। समझ में आया कि ये आपका विमीय सूत्र निकल कर आ रहा है। और भी आप लोग, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई चाल बराबर कितना होगा, चाल बराबर, चाल के लिए निकालो, चाल या वेग, चाल या वेग दोनों का सेम होता है बच्चों। चाल के लिए क्या करोगे? विस्थापन, और सॉरी वेग के लिए विस्थापन करोगे, चाल के लिए दूरी बटा समय, तो कुल मिलाकर दोनों को ही हम दूरी बटा समय कर ले, सेम आएगा बच्चों, दूरी बटा समय। ये आपका चाल के लिए निकल कर आ रहा है, ये आपका चाल के लिए निकल कर आ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। जरा ध्यान देना बच्चों, जरा ध्यान देना यहां पर कि क्या द्रव्यमान है क्या? यहां द्रव्यमान नहीं है सर, द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान 0 हो जाएगा। लंबाई है क्या? जी हां, दूरी आपका दूरी है तो भाई उसको लंबाई मापेंगे ना, हां, तो लंबाई है L है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, समय है, समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन समय नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाता है। जब भी कभी भी किसी भी वैल्यू को चर राशि हो या अचर राशि हो, हर से अंश ले जाएं या अंश से हर ले जाएं, कहीं भी ले जाएंगे बच्चों, तो उसका जो है चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाता है। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको कि भाई विमीय सूत्र है क्या? हम किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों से जोड़ करके उनके मूल मात्रकों तक पहुंच करके हम क्या करते हैं? सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो बच्चों, किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से जोड़कर, यानी मूल मात्रकों से संबंध दर्शाकर एक हम व्यंजक प्रस्तुत कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास भौतिक राशि है, उसको मूल राशि तक ले चलो और फिर बच्चों हम उससे विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, या मूल मात्रक तक ले चलो, मूल मात्रक तक ना ले जाओ, हम मूल राशि से भी निकाल देते हैं। इनका मात्रक भी निकाल सकते हो आप लोग कि सर मात्रक बता दो। जैसे इसका मात्रक आप लोग देखो, इसका मात्रक आप लोग देखो भाई, लंबाई का तो मीटर होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लंबाई का क्या होता बच्चा? मीटर होता है। क्षेत्रफल का क्या होगा? लंबाई चौड़ाई, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों? मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसके बाद आयतन मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपसे कह दूं आवेश, आवेश का तो आपका कूलाम होता है ना, आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है, आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। और भाई चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी मीटर पर सेकंड, 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 ये आपका मात्रक हो गया। और भी लेकर चलो, क्लास में मजा कब आएगा? जब आप कुछ चीजें सीखो ना। बल बराबर, पहले हम बल बराबर निकालते हैं कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। सर तो त्वरण पहले कर लो, त्वरण का पहले आप लोग देखो कि त्वरण क्या है। त्वरण बराबर बताओ, त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, सही है। त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग का मतलब होता है दूरी बटा समय। एक समय था, एक समय और आ गया, एक समय था, एक समय और हो गया, तो ये समय स्क्वायर हो गया। देखो इसका हम विमीय सूत्र कैसे निकालते? सर द्रव्यमान तो है ही नहीं है, दूरी है, टाइम है, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। वाह क्या बात है। इसका मात्रक बताओ, मात्रक आप लोग बता दो भाई, मात्रक इसका। तो यहां पर भाई केवल आपका दूरी है, दूरी का होता है मीटर, दूरी का होता है क्या बच्चा? मीटर, दूरी का क्या होता है? मीटर। और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक भी निकल कर आ चुका है। ओके, चलिए त्वरण आ गया। त्वरण के बाद हम आपसे कह दें कि आपका बल, बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर है ना, बल बराबर F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या बात है। देखो बच्चों, यदि आप लोग गौर से देखो कि यदि आपने त्वरण का सीख लिया और यदि नहीं भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं सर, द्रव्यमान को द्रव्यमान रहने देंगे। यदि हमसे त्वरण बराबर तो बन रहा है ना कि सर त्वरण का होता है सूत्र वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। और फिर वेग का होगा,
फिर वेग का होगा, क्या होगा वेग का, देखना ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने देंगे, सही है सर। वेग का क्या होगा बच्चों, वेग का क्या होगा, दूरी बटा समय। अच्छा, एक समय पहले से था, एक समय और आगे तो समय का स्क्वायर, एक समय पहले से था, एक समय और आगे तो समय का स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र निकालना, बताओ भाई, आसान है। द्रव्यमान है, हाँ सर द्रव्यमान है, दूरी है, हाँ सर, टाइम है, टाइम है -2। ये लो बाबू इसका, इसमें द्रव्यमान अभी जितना मैंने निकाला पहली बार द्रव्यमान आया है। ये मेरे बल का है बच्चों, बल का है। अब आप लोग बल के बाद कार्य बराबर निकालो, कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या होता है सर, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है दूरी। अब यदि प्यारे बच्चों, यदि आपसे बल का मान पता है कि बल का विमीय सूत्र होता है, बल का विमीय सूत्र होता है mL⁻², तो विस्थापन मतलब दूरी मतलब L है, विस्थापन मतलब दूरी मतलब L है। इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1L और बढ़ जाएगा T⁻²। इतना सरल रहता है भाई, इतना सरल रहता है विमीय सूत्र। बाकी मात्रा को कह रहा है तो कार्य का होता है जूल, कार्य का होता है जूल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन। और कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। देखो भाई ये कार्य का विमीय सूत्र निकल कर आ गया। अब तो आप लोगों से बनेगा ना विमीय सूत्र, आप लोग आसानी से कर पाओगे। अरे थोड़ा सा 2-4 मिनट और समय देंगे, 2-4 और करेंगे आपके जो सिलेबस में है, और ये सब काम आएगा बच्चा, सब काम आएगा। चलो यदि मैं आपसे कह दूं अगला आपके लिए है, आपके लिए है घनत्व। घनत्व का बता दो, घनत्व का बता दो, घनत्व का क्या होगा, तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा सर, द्रव्यमान का मतलब m और आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कितनी लंबाई 3, तो L3। ठीक है बाबू, अच्छा सर इतना सरल है, हाँ भाई m है, हाँ L है, लेकिन नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस, मैंने बताया ना। टाइम है क्या, टाइम नहीं है बाबू, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो टाइम की दिक्कत नहीं है। अगला हम देखते हैं, अगला आपके लिए संवेग। संवेग बराबर बताओ, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का तो सर m हमको पता है, और वेग का होता है mL⁻⁻1। ठीक है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो m तो नहीं रहता सर इसमें, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय रहेगा बस। वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, तो कुल मिलाकर के बच्चों ये आ गया mL⁻⁻1। ये लो बच्चों आपके संवेग का आ गया। ठीक है, संवेग का आ गया mL⁻⁻1। ओके, ये आपका संवेग का आ गया, सबसे बन जाएगा। बल का मैंने बता दिया। अच्छा आवेग का बताओ, बल गुणे समय। आवेग का, आवेग का आप लोग निकालो, आवेग का। देखो भाई मैक्सिमम आपको हम करा रहे हैं, कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। आवेग का होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। बताओ बच्चों बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र अभी आपने देखा, बल का विमीय सूत्र ये निकाला mL⁻⁻2। कितना बच्चों, mL⁻⁻2। अच्छा सर, समय का अपना केवल t है। वाह, देखो बच्चों m है, l है, -2 है और t⁻1 है, तो -2 में 1 तो घटेगा ना बाबू, तो कितना बचेगा, t⁻1। ये लो बाबू विमीय सूत्र निकालना सीख लो। और भी आप लोग देखो, कार्य का हमने बता दिया, कार्य का निकाल दिया क्या, बल गुणे विस्थापन कार्य। ठीक है सर, कार्य का हमने निकाल दिया। शक्ति का बता दो, शक्ति का है कार्य बटे समय। शक्ति, शक्ति का है बच्चों कार्य बटे समय, शक्ति का है कार्य बटे समय। कार्य का विमीय सूत्र हमको तो याद हो गया mL² t⁻²। ठीक है सर, ये कार्य का विमीय सूत्र सर कहां से आ गया, जस्ट अभी हमने निकाला mL² t⁻²। देखो कार्य का मात्रक जूल है, और समय का क्या होता है, t होता है। जो भी नीचे ऊपर जाता है तो माइनस होता है। ये माइनस ऑलरेडी 2 पहले से था, एक और माइनस चढ़ जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, mL² t⁻3। 3 माइनस चढ़ जाएगा, कितना चढ़ गया, 3 माइनस चढ़ गया। ठीक है बक्का। चलो अब यदि मैं आपसे कह दूं अगला, अगला दाब। दाब और प्रतिबल का दोनों का सेम होता है, दाब हो या प्रतिबल हो, दाब या प्रतिबल दोनों का होता बच्चों एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल।
तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही आपका प्रतिबल कहलाता है। अच्छा सर, बल का भी सूत्र हमने निकाला mLT के पावर -2। ठीक है, बल का तो यही है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग और दूरी बटा समय। हाँ सही है, ये लो भाई। इसके बाद क्षेत्रफल का तो भाई लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, वाह, एक एल से एल कट जाएगा, एक एल से एल कट, सेम चिन्ह है ना, एक एल से एल कट जाएगा, मतलब m एक है, एक एल ऊपर वाला था, नीचे 2 एल था, एक एल नीचे वाला ऊपर जाएगा तो l का पावर -1 हो जाएगा बाबू, और t का पावर -2 हो जाएगा। ये लो बीमी सूत्र, ये लो बीमी सूत्र। हमने किसका निकाल दिया? प्रतिबल का निकाल दिया और दाब का निकाल दिया बच्चों। ठीक है, अगला अपना है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या कहलाता है? एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर जो बल का मान होता है वही पृष्ठ तनाव होता है। क्या बात है सर। देखो बाबू, बल का है mLT के पावर -2। जब जितना प्रैक्टिस करोगे, और लंबाई का मतलब l से l कट गया, बचा कितना बच्चों? ml बचा ही नहीं, 0 बचा, t के पावर -2, ये उसका बीमी सूत्र आ गया। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों से बीमी सूत्र बनेगा। ठीक है, तो 15-16 बीमी सूत्र करा दिया, बाकी आपके सिलेबस में जो जो आता जाएगा हम कराते जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। बीमी सूत्र अब आप लोग सीख लिए भैया, आप लोग अपने बुक में और भी जितना प्रैक्टिस करो, कर सकते हो करो, जो ना बने कमेंट करके बताओ कि सर इसका बता देना। हम अभी इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे, तो ये पृष्ठ तनाव, त्वरण, इन सब का जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखना, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चीजें क्लियर है, उम्मीद करता हूं। देखो भाई, यदि आप लोगों से इतना बन रहा है, तो जैसे आपसे कोई कह देता कि आप निकालो विभव का, किसका? विभव का, तो विभव का सूत्र होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। कार्य का हमको पता है और आवेश का मान पता है, विमी सूत्र दोनों का पता है, हम उसका वैल्यू करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों का जड़त्व आघूर्ण आ गया। देखो यदि क्वेश्चन आ गया जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, और यदि हमको इसका फार्मूला पता है कि होता है mr², तो m का मतलब द्रव्यमान है ही है, r का मतलब l का स्क्वायर, यही तो है बच्चों, mr²। तो कुल मिलाकर के कितना बीमी सूत्र आ जाएगा? m आएगा, l² आ जाएगा, t है ही नहीं है। तो इस तरीके से यदि आप 10 से 15 बीमी सूत्र सीख लिए तो कोई भी फार्मूला आएगा आप लोग कर पाओगे। ओके, चीजें क्लियर? जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि सर का नोट्स लेना चाहिए तो मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स दिया जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। जिन बच्चों को लगता है हमें क्लास 11 का फिजिक्स का नोट्स यूजर का लेना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।